दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच तेज हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया है। ओखला में अल फलाह के दफ्तर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। वरुण लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, इससे पहले ईडी की टीम ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर पहुंची थी। वहां पर शो कॉज नोटिस भी दिया गया था, जवाब मांगा गया था। क्राइम ब्रांच की टीम भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला दफ्तर पहुंची हुई है। देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओखला स्थित जामिया के पास इनका जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है। इससे पहले भी हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो जब्त किए गए थे। वहां पर जो लोग काम करने वाले हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस इस बात को भी वेरीफाई करना चाहती है कि जो डॉक्टरों की जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई, किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती हुई। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जो लोग हैं वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, वो लगातार ओखला जो कि जामिया के बेहद नजदीक है, वहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, अल फलाह का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। जी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का किरदार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए किरदार सामने आ रहे हैं और मुख्य भूमिका भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही दिखाई दे रही है। इससे पहले ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई। कहा यह भी जा रहा है वरुण कि फर्जी तरीके से एनजीओ बनाकर विदेशों से भी फंडिंग हुई है और उसी का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में जो लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ और आगे भी इसी तरह से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा हमने पहले भी बताया कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी और जो पैसा था वो कहां से आया, किस तरीके से इनको कहां से फंडिंग हो रही थी, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जब मेवात से इन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा है उसके लिए बकायदा 2 लाख रुपए कैश में पेमेंट की गई। तो जो पेमेंट्स है, जो फंडिंग है, वो कहां से अब तक इनको मिल रही थी और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के जो तार है विदेश से जाकर कनेक्ट हुए हैं, तो इस बात की पूरी आशंका है कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही थी। लेकिन ये फंडिंग का सोर्स क्या था, किस तरीके से मूल और किस तरीके से जो फर्जी अकाउंट्स हैं उनके जरिए इन तक पैसा पहुंच रहा था, ये सब एजेंसीज हैं उनके जांच का विषय है। और साथ ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी अब इस ठीक है वरुण, आते हैं आपके पास।